सभी साथियों को जय भीम। बहुजन समाज पार्टी मेरठ मंडल से हमारे साथ प्रभारी जी हैं मुस्लिम समाज से। सर क्या नाम है आपका? कुंवर मोहम्मद अब्दुल्ला जी, आप कौन से पद पे हैं सर? प्रभारी संयोजक बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज से। जी जी। सर आपका नाम? देवानंद गौतम। जी, कहाँ से हैं आप? हम लोग शाना बुलंदशहर से हैं। अच्छा। और आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को भाईचारा कमेटी बनाकर मेरठ मंडल पर प्रभारी संयोजक बनाकर भेजे हैं और हम इस समय गाजियाबाद के पार्टी कार्यालय पर बैठे हैं और जिले और विधानसभाओं में हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। संगठन तैयार है। साथियों, सम्मानित अधिकार को 2 पदाधिकारी टाइम दे रहे हैं, उसके लिए साधुवाद है। गाजियाबाद के अंदर आए हुए हैं बाबू जी। 27 कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि अनुभवी भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, तो 27 में माननीय बहन जी की सरकार को कैसे लाएंगे? माननीय बहन जी को हम जो है पिछले 2-3 महीने से माननीय बहन जी ने हर मंडल पे मुस्लिम समाज भाईचारा बनाया है हर मंडल पे। और हम लोग जो है बहन जी के आदेश से मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज हर तरीके से ये चाहता है कि हम बहन जी को साथ आएं। और बहन जी कोई ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज का जो, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज जो है वो बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी को वोट देकर देख लिया, लेकिन वो जो है सत्ता के बिल्कुल करीब भी नहीं आ सके। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी ही पार्टी है, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी में कुल जो है वो 5% वोट हैं और मुस्लिम समाज के वोट ही वो समाजवादी पार्टी में है। लेकिन जो सब कुछ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज ने वोट देकर देखा, लेकिन वो जो है बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकी सत्ता से। अब जो है 2027 में, क्योंकि मुस्लिम समाज अगर एक साथ आ जाता है तो हम जो है भाजपा को सरकार बनाने से रोक सकते हैं। और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो भाजपा को सरकार बनाने से रोके, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इतना काम किया है, क्योंकि अपने 4 बार के शासन में बहन जी ने सबको साथ लेकर के चली हैं। बहन जी कभी बहन जी कोई भी किसी प्रकार की सबको साथ लेकर के ही चलना चाहती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या स्वर्ण समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, बहन जी ये चाहती है कि हम सबको साथ लेके चलें और सबको प्रतिनिधित्व दें। सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय के ही नारे के साथ बहन जी वही वादा है उनका और वही काम करेंगे। इसलिए हर वर्ग जो ये चाहता है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो किसी रोजगार का हिसाब है और बहुत शासन की ऐसा है कि जो है एक तरीके से अराजकता सी फैली हुई है। लेकिन जो है कोई भी आदमी जो है कुछ भी कर सकता है, कुछ पता नहीं। और बहन जी के शासन में ये था कि प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार रहता था। बहन जी के वजह से प्रशासन हर तरीके से जो है ये इधर लिखना है ना, मुस्तैद रहता था। कोई आदमी जो है कोई भी परेशानी नहीं आती थी पब्लिक को। और हर तरीके से जो है बहन जी ने बहुत मुसलमानों के साथ भी काम किया, पिछड़ों को भी बहुत कुछ दिया। और जो है बहुजन समाज जो है बहुत ही जो है अपने को सुरक्षित महसूस करता था और मुस्लिम समाज भी सुरक्षित महसूस। आज जो है ना तो बहुजन समाज सुरक्षित महसूस कर रहा है, ना मुस्लिम समाज महसूस कर रहा है। 2027 में इसी वादे के ऊपर
क्योंकि हम लोग जो है बहन जी को लाएंगे तो हम सब सुरक्षित महसूस करेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज जो है कोई भी बच्चा ना तो सरकारी नौकरी मिल रही है, ना प्राइवेट नौकरी मिल रही है, ना ही जो है रोजगार है, ऐसे हैं जो रोजगार भी धर्म भरम हो गए हैं। पूरा ताना बाना बिखर सा गया है और बहन जी के आने से सब कुछ ठीक हुआ। क्योंकि जब बहन जी थी तो लोग बागों का कारोबार भी बहुत बढ़ा, रोजगार भी सबको मिले, सुरक्षा तो सबको मिली, ऑफिसों में काम हुए, प्रशासनिक ढांचा दुरुस्त हुआ। आज जो है बहुत कुछ कमज़ोर हो गया है। मान्यवर, आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि जितनी भी हमारी रैलियां होती हैं या जो सभाएं होती हैं, जो माननीय बहन जी ने आदेश दिया है कि भाई चलो बूथ की ओर, चलो गांव-गांव की ओर, तो उसमें अभी ग्राउंड लेवल पर बसपा कार्यकर्ता नजर नहीं आते, ये सच्चाई है। बहुजन समाज पार्टी का क्योंकि 12-13 साल से 14 साल से जो है बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है। जी जी सत्ता में ना होने की वजह से बहुत सा असर पड़ता है। जी जी लेकिन उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो कहीं भी नहीं गया है। और संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन अगर है तो बहुजन समाज पार्टी का मजबूत है। और वो बहन जी के निर्देश पर अब जो है काम करना शुरू किया है और हर गांव-गांव में मीटिंगें हो रही हैं। हम भी गांव में जा रहे हैं, हम भी मुस्लिम समाज की मीटिंग कर रहे हैं और भी गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम मीटिंग ले जा रहे हैं। हम हमारे साथी हैं देवानंद जी, हम दोनों ही जो है क्योंकि बहन जी ने बनाए थे और देवानंद जी दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिल करके हम दोनों काम कर रहे हैं। और जो है और भी हमने पूरा तरीके से संगठन को हमने बनाया है और हम पूरी तरीके से हमारे पास जो है पूरे मंडल में 28 विधानसभा हैं। हम 28 विधानसभा पे पूरा संगठनात्मक ढांचा हम बना रहे हैं और जो है हमने काफ़ी हद तक बना भी दिया है। जो आदमी काम कर रहा है और हर आदमी जो से यही है कि सब लोगों को जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं और 2027 में हम इतना जुड़ जाएंगे कि हम प्रत्येक दिशा में उम्मीद ये है बहन जी को 226 सीटें जिता करके मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 28 विधानसभा आती हैं आपके उसमें, जैसे आपने बताया है जी। मंडल के अंदर जी। आपके पास मीडिया की प्रभारी कितने हैं? मीडिया प्रभारी अभी हमारे पास सर 28 में आपके पास में जो मीडिया प्रभारी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें और किसी भी पार्टी की बात करें, लेकिन हमें उनकी जो मीडिया है, जो आज की डेट में सोशल मीडिया है, वो बहुत एक्टिव है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं वो उस पर, वो छींकते भी हैं, उसकी भी खबर डेढ़ देसी फैला देते हैं वो। तो आपके पास में कितने मीडिया प्रभारी हैं? हमारे पास मीडिया प्रभारी तो हमारे पास नहीं है। आपको बहन जी से प्रस्ताव रखना चाहिए कि जी मीडिया अगर नहीं चलेगी तो हमारी खबर कैसे पहुंचेगी कि आप लोग सभा लगा रहे नहीं लगा रहे, हमें कैसे पता चलेगा? ऐसा है, मीडिया प्रभारी जो है मुख्य जो हमारी जो है कमेटी है जी जी जो जिले स्तर पर काम करती है, उसमें सब में मीडिया प्रभारी हैं, वो काम करते हैं। जी जी। तो आप लोग जो भाईचारा में जोड़े गए हैं उसमें अभी तक देखने के लिए ये आया कि जहाँ भी सभा होती है, कोई भी सभा होगी या रैली होगी, उसमें ज़्यादातर ऐसी समाज के लोग होते हैं। अदर समाज के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं केवल वो आते हैं, उनके पीछे उनका समाज नहीं आता। नहीं, मुस्लिम समाज जब आ रहा है, हमारे जहाँ भी मीटिंग हो रही है, हम मुस्लिम समाज को जोड़ने काम करते हैं और मुस्लिम समाज उसमें उपस्थित रहता है। जी जी। तो माननीय हर बहन जी, मीटिंग में मुस्लिम समाज रहता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमने हर जगह जो एक मुस्लिम और एक जो है बहुजन समाज का आदमी लेकर के काम कर रहे हैं, दोनों को पदाधिकारी बनाया है और दोनों ही जो है दोनों के पदाधिकारी हमारे वहाँ दोनों के ही मुस्लिम समाज भी उपस्थित रहता है और बहुजन समाज भी उपस्थित रहता है और दोनों ही काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो है क्योंकि हम बहुत 14 साल से हम जो है सत्ता में नहीं हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है कमज़ोर तो रहेंगे इसलिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास संगठन बहुत बड़ा है और संगठन हमारे पास बड़ा होने की वजह से हमारा काम जो है बढ़ रहा है। तो माननीय बहन जी का जन्मदिन आ रहा है, उसकी कोई तैयारी, कोई चीज़? माननीय बहन जी का जन्मदिन हम जो है जन कल्याण दिवस के रूप में मनाएंगे। माननीय बहन जी का 70वां जन्मदिन हम मना रहे हैं 15 तारीख को
कहाँ पे? और मंडल स्तर पे, हर प्रत्येक मंडल स्तर पे हम मनाएंगे और बहन जी को हम अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं और बहन जी को जो है शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामनाएं। बहन जी, हम चाहते हैं कि ईश्वर उनको लंबी आयु प्रदान करे और जो है वो मेरठ में किस जगह मनाया जाएगा? मेरठ मंडल स्तर पे अभी तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, जिस होएगा बता दिया जाएगा। जी जी, धन्यवाद आपका। सम्मान